दोस्तों, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। आपके इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए वर्ष 2025 के दिसंबर महीने के उस सप्ताह की, जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने की चाबी लेकर आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की। यह सप्ताह कोई साधारण सप्ताह नहीं है। ग्रहों की हलचल यह बता रही है कि आप एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे यह 7 दिन आपकी सोच, आपके करियर और आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं। तो बिना कोई भी पल गवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सितारों का यह खेल। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इस सप्ताह आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। दोस्तों, हम अक्सर चंद्रमा की चाल पर बात करते हैं। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करते हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस सप्ताह मेष राशि वालों के जीवन में बड़े ग्रहों का बदलाव भी करेगा कमाल। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य, शुक्र और बुध आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे, जो थोड़ा संघर्ष दिखाते हैं। लेकिन खुश हो जाएं, क्योंकि 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अष्टम भाव से मुक्त होकर नवम भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके ठीक बाद 20 दिसंबर को दैत्य गुरु शुक्र भी धनु राशि में चले जाएंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि सूर्य और शुक्र, जो अब तक आपके 8वें भाव में फंसे हुए थे, आपको बाधा दे रहे थे, वो अब बाधक स्थान से मुक्त होकर आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां मंगल देव पहले से ही विराजमान है। तो सोचिए, सप्ताह के अंत में आपके भाग्य में सूर्य, शुक्र और मंगल का एक अद्भुत मिलन होगा, जो सोने पर सुहागे जैसा रहेगा। वैसे सोने पर सुहागे जैसा वीकेंड में चंद्रमा भी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर भाग्य भाव पर 4 ग्रहों का युति योग बनेगा, यानी सप्ताह का अंत एक जबरदस्त ऊर्जा के साथ होगा। बाकी ग्रहों की बात करें तो राहु आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव पर बैठकर धन लाभ की ओर इशारा कर रहे हैं। शनिदेव 12वें भाव में मीन राशि में है। गुरुदेव तीसरे भाव मिथुन राशि में आपको पराक्रमी बना रहे हैं। और केतु पंचम भाव सिंह राशि में विराजमान है। ग्रहों का मंच तैयार हो चुका है। अब देखते हैं कि यह आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालेंगे। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। शुरुआती 2-3 दिन जब तक सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे और बुध भी वहीं रहेगा, आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मौसम भी बदल रहा है और अष्टम भाव अचानक होने वाली छोटी मोटी समस्याओं से संबंधित भाव है। लेकिन जैसे ही 16 तारीख को सूर्यदेव नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। पुरानी सुस्ती गायब हो जाएगी और आप खुद को बहुत फिट महसूस करेंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में जब अष्टम भाव पर अधिक ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, मिर्च मसाले वाले खाने से भी परहेज करें। अब बात करते हैं शिक्षा की। गुरुदेव आपकी राशि के तीसरे भाव पर संचार कर रहे हैं और केतु पंचम भाव में है। विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस की मांग कर रहा है। केतु कई बार मन को भटकाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई से ध्यान हटाकर दूसरी चीजों में ले जा सकते हैं। लेकिन 16 दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव भाग्य स्थान में आएंगे, तो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो यह हफ्ता कोई अच्छी खबर ला सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, करियर और आर्थिक स्थिति पर। दोस्तों, राहु का 11वें भाव में होना
मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनकम के सोर्स बने रहेंगे, लेकिन असली खेल सप्ताह के मध्य के बाद शुरू होगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सत्ता शासन से जुड़े हैं, 16 दिसंबर के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन आपके मान सम्मान में चार चांद लगाएगा। पिछले समय से मान सम्मान में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। उच्च अधिकारी वर्ग अगर नाराज चल रहे थे तो 16 दिसंबर के बाद उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। व्यापारी दोस्तों को 20 दिसंबर तक थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र भी भाग्य भाव में आ जाएंगे तो आपके व्यापार में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो अचानक से तेजी आएगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगेगी। उधर कर्मफलदाता शनिदेव 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं तो खर्चे तो रहेंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे कामों पर या निवेश पर हो सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। सप्ताह की शुरुआत में शुक्र अष्टम भाव पर संचार करेगा। यह समय रिश्तों में थोड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। पार्टनर की कोई बात आपको चुभ सकती है या आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। यहाँ आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। जब तक शुक्र अष्टम भाव पर रहेगा, साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। लेकिन जैसे ही वीकेंड आएगा, शुक्र नवम भाव में मंगल के साथ युति योग बनाएगा। यह रोमांस और पैशन का समय रहेगा। पति पत्नी के बीच की दूरियां मिटेगी। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें सप्ताह के अंत में किसी यात्रा के दौरान या किसी सामाजिक समारोह में कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपके हर दिन का मूड तय करता है, यानी चंद्रमा की चाल पर। जैसे कि मैंने बताया, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो चलिए पूरे सप्ताह को चंद्रमा की नज़र से डिकोड करते हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 15 दिसंबर सोमवार से। इस समय चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव तुला राशि पर संचार करेंगे, इसलिए सोमवार और मंगलवार का आधा दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सप्तम भाव साझेदारी और जीवन साथी का होता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो सोमवार का दिन डील फाइनल करने के लिए बेहतरीन है। पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को बहुत सराहना मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सप्तम भाव से चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो ऊर्जा युक्त बनाएगी, मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित दिखाई देगा। इसके बाद समय बदलता है, एक शुभ और एक अशुभ परिवर्तन देखने को मिलेगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह शुभ रहेगा। लेकिन 17 दिसंबर बुधवार की सुबह के 10:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव बाधक स्थान है। इस भाव पर सूर्य और चंद्रमा दोनों के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। 16 दिसंबर को सूर्यदेव तो इस भाव से मुक्त हो जाएंगे। अब चंद्रमा की स्थिति कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बुधवार की दोपहर से लेकर शुक्रवार की रात तक का यह समय थोड़ा भारी रह सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में अज्ञात भय पैदा कर सकता है। हो सकता है आप बिना किसी वजह के चिंता करें या ओवर थिंकिंग करें। बुध पहले से वहां मौजूद है, इसलिए किसी भी कागज पर दस्तक करने से पहले 2 बार पढ़ें। इस दौरान किसी से गुप्त बातें शेयर ना करें। गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क रहें, क्योंकि आपके अपने ही राज खोल सकते हैं। यह समय शांत रहने का है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें, खासकर 19 तारीख की रात तक। इस अवधि में नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सोच को सकारात्मक बनाए रखें। फिर आता है इस सप्ताह का सबसे शानदार पल। 19 दिसंबर की रात के 10:50 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में। यह वो समय जब किस्मत का ताला खुलेगा। वीकेंड पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। नवम भाव में चंद्रमा पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद सूर्य और मंगल के साथ मिल जाएंगे।
20 दिसंबर को शुक्र भी अष्टम भाव से मुक्त होकर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब भाग्य भाव पर 4 ग्रहों का संचार जरा सोचिए। भाग्य स्थान में 4 ग्रहों का जमावड़ा, यह चतुर्ग्रही योग आपके भाग्य को प्रबल कर देगा। वीकेंड का समय आपके लिए गोल्डन डेज साबित होगा। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यह बेस्ट टाइम रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जो काम पिछले कई दिनों से अटके हुए थे वो अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर भी गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर पूरे सप्ताह को एक लाइन में समेटूं तो यह सप्ताह संघर्ष से सफलता की यात्रा है। शुरुआत अच्छी है, मध्य में थोड़ी सावधानी रखनी है और अंत यानी वीकेंड तो बस कमाल का है। 16 तारीख के बाद सूर्यदेव का साथ मिलते ही आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी। जाने से पहले एक छोटा सा उपाय। मंगल आपकी राशि के स्वामी है और भाग्य पर संचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह हनुमान जी की उपासना जरूर करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो सूर्य देव को सुबह जल जरूर चढ़ाएं। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके आने वाले 7 दिनों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।